से आपका स्वागत है आपकी जूनियर साइंटिस्ट लैब में। आज हम फिजिक्स के बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और हम सारे कॉन्सेप्ट को किसी एक्टिविटी के बेसिस पे समझेंगे, कोई प्रैक्टिकल के बेसिस पे समझेंगे ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाए। हम बात करने वाले हैं आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? अगर हमने किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज जिसे हम सिस्टम कहेंगे, मैकेनिकल सिस्टम कहेंगे, और इस मैकेनिकल सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। मतलब कि उसका जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। उससे पहले ये कैसे हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, उसके लिए हमको न्यूटन का सेकंड लॉ समझना होगा। सेकंड लॉ क्या है? इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एनी ऑन एनी बॉडी इट इज इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स। अगर यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं है, मतलब कि उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना वर्क करते हैं। जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन की बात करें, तो इसमें जितना मोमेंटम बर्निंग गैस को पीछे की डायरेक्शन में मिलता है उतना ही मोमेंटम रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। अगर हम बुलेट फायर की बात करें, अगर हमने गन से कोई बुलेट फायर किया है तो बुलेट का जितना लीनियर मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में गन को मिलेगा, जिसे हम रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जैसे कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, ब्लास्टिंग ऑफ बम का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिस जहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का बहुत इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट हमारी लैब में हमने बनाया है, जिसे हम कहेंगे न्यूटन क्रेडल। ओके, यहाँ पर हमने न्यूटन क्रेडल को आप देख सकते हैं। इसको किस तरीके से हमने बनाया है उसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके लैब में ये किस तरीके से बना है, किस तरीके से हमने इन बॉल को और इस जो स्टैंड को है बनाया है, वो हम हमारी लैब में देखने वाले हैं। ओके, तो पहले हम इसको समझते हैं कि इसमें हमने किया क्या है। यहाँ पर हमारे पास में 5 स्टील की बॉल है। ओके, और इन्हें हमने एक पेंडुलम की तरह से यहाँ पर लटका रखा है, हैंग कर रखा है। ओके, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग ये है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। ये कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, जब ये दो बॉल कोलाइड करती है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है। ओके, अगर हमने फर्स्ट बॉल को कुछ वेलोसिटी दिया, वो सेकंड बॉल से कोलाइड किया, सेकंड बॉल थर्ड बॉल से कोलाइड करेगी, थर्ड बॉल फोर्थ बॉल से कोलाइड करेगी, और फोर्थ बॉल फिर से फिफ्थ बॉल से कोलाइड करेगी, और फाइनल वेलोसिटी उसको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कोलिजन का। अगर कोलिजन इलास्टिक और हेड ऑन कोलिजन होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है अगर मास इक्वल है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर इन सारे बॉल की का जो मास है वो इक्वल है, तो यहाँ वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो हम इसे नहीं कर सकते, पर बहुत कुछ ये इलास्टिक होगा प्रैक्टिकली। यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होगा ही सही, पर हम मान सकते हैं कि बहुत कुछ ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। और यहाँ पर जितना वेलोसिटी इस फर्स्ट बॉल को मिलेगा उतना ही वेलोसिटी वो ट्रांसफर होकर लास्ट बॉल को मिलेगा। अब हम वेलोसिटी से वो मूव करें। सारे डिफरेंट केसेस की हेल्प से कोलिजन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल को मूव करवा रहे हैं। हमने फर्स्ट बॉल को मूव करवाया। यहाँ हमने देखा कि जैसे ही हमने फर्स्ट बॉल को मूव करवाया, लास्ट बॉल ही मूव कर रही है, मतलब एक एक का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ओके, वापिस से एक बार देखते हैं। ओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर से हम देखते हैं, जब हम एक बॉल को मूव करवा रहे हैं तो एक ही बॉल मूव होती है। ओके, अब हम दो बॉल को मूव करवाते हैं। ओके, ओ सॉरी, फिर से एक बार। ओ, यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर दो दो बॉल का हो रहा है, तो दो बॉल इधर मूव करवाए, दो बॉल उधर मूव करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम तीन बॉल की बात करते हैं। अगर हमने तीन बॉल को मूव करवाया, 1 2 3, अरे ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। एक और बार हम ट्राई करते हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम 4 बॉल की बात करें तो क्या होगा, 1 2 3, 4-4 का पेयर बना। एक और बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। यहाँ पर वेलोसिटी कैसे एक्सचेंज हो रही है उसे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर हमने दोनों साइड से बॉल को इक्वल वेलोसिटी दिया, मतलब कि यहाँ पर ये जो मिडिल की 3 बॉल हैं इनको दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, तो ये दोनों तीनों स्टेशनरी रहेगी और ये केवल 2 बॉल ही मूव करेगी। एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये तीनों बॉल अप्रोक्सीमेट स्टेशनरी है, केवल 2 बॉल ऑसिलेट कर रही है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। ओके, अगर हम दो बॉल की बात करें, यहाँ पर हमने इन दोनों बॉल को मूव करवाया और फिर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? हमें यहाँ पर कोलिजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमें नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है। एक बार फिर से हम सारे केसेस फिर से देखते हैं। अगर हमने एक बॉल को मूव करवाया, एक ही बॉल मूव कर रही है। अगर हम 2 बॉल मूव करवाते हैं तो 2 बॉल मूव कर रही है। अगर हम 3 बॉल को मूव करवाते हैं, यहाँ पर 2 और 3 का पेयर बन रहा है। ओके, अगर हम 4 बॉल को मूव करवाते हैं तो यहाँ पर 4 और 1 का पेयर बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। थैंक यू वेरी मच।